अस्सलाम वालेकुम। तो ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का लेक्चर 3 है। हम जो है इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम लोग उसका एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल देखा है और उसका फ्रंट एंड और बैक एंड की बात की। फिर फ्रंट एंड के अंदर हम स्कैनर की बात कर रहे थे कि स्कैनर क्या करता है, कि वो टोकन्स बनाता है आपके पास। और जो फिर उसके बाद हमने पार्सर की थोड़ी सी बात की थी लास्ट क्लास में, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात की थी कि किस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो ग्रामर के मुताबिक है या नहीं। यानी जब मैं ये बात कर रहा था कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर का हिस्सा है या नहीं। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल, या जिसके लिए आप कंपाइलर बना रहे हैं वो लैंग्वेज, और उसकी कोई ना कोई ग्रामर होगी। और उस ग्रामर की बेस पे हम चेक करेंगे कि जो भी सेंटेंस यानी जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है उस प्रोग्राम के अंदर अपने, तो जब आपका जो कंपाइलर है वो देखेगा कि उसकी ग्रामर के मुताबिक वो सेंटेंस सही है या नहीं। तो ये काम पार्सर का है। ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। बेसिकली जो कंपाइलर है वो आपको हमने हमने बात की थी सीएफजी की, लेकिन जो कंपाइलर है आपके पास वो एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है। और आगे जाकर देखेंगे उसमें वो कुछ चेंजेस भी करता है, बिल्कुल इस तरह से नहीं होता। लेकिन इसको ज़रा देख लेते हैं। ये वही डेरिवेशन है जो हमने बात की थी। तो पार्सर में भी कुछ इसी तरह से है। ये आपके पास उसी तरीके से गोल है, और आपने किसी तरीके से x प्लस टू माइनस वाई, वही एग्जाम्पल जो है जो हमने लास्ट टाइम सी एफ जी के थ्रू की थी, इसके साथ करना। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास ये गोल है, और गोल की जगह जो है आपने ई एक्स पी आर लगाया, इसको डिराइव किया है। ठीक है। अब हमने ये एक्स पी आर कैसे लगाया है, ये वही हमारे पास ग्रामर के रूल्स हैं, सी एफ जी के प्रोडक्शंस हैं, या जिसको री राइट रूल्स भी कहते हैं आप। तो गोल को हम कैसे री राइट कर सकते हैं। ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो गोल की जगह जो है आपके पास ई एक्स पी आर आ गया है, और फिर ई एक्स पी आर की जगह ई एक्स पी आर ऑपरेटर और टर्म आ गया है। ठीक है। और फिर फर्दर जो है इस ई एक्स पी आर को हमने रीराइट किया है ये एक्सप्रेशन, ऑपरेटर और टर्म। ठीक है। और फिर ई एक्स पी की जगह हमने टर्म यूज़ किया। एट द एंड जो है टर्म के बाद जो आपके पास आ गया एक्स, टू और वाई, और ऑपरेटर की जगह प्लस और माइनस। तो ये वही चीज़ एक्स प्लस टू माइनस वाई, ये चेक हो रहा है कि ये आपकी लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। ठीक है। यहाँ पर हम वो टोकन की तरह दिखा रहे हैं, साथ उसकी टोकन टाइप भी हमने दी हुई है। सही है। अच्छा, ये जो पार्स ट्री है, आल्दो कि ये ट्री बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से या डेरिवेशन के लिहाज से, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आम तौर पे जो आपका जो पार्स ट्री है उसमें पार्सिंग के लिहाज से बहुत सी अननीडेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना। जो कि पार्सिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। इसमें इस ट्री की बात कर रहा हूँ कि इस ट्री में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पार्सिंग के लिए एज सच ज़रूरी नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन पार्सिंग के लिए एज सच ज़रूरी नहीं है। तो फिर कंपाइलर्स क्या यूज़ करते हैं? कंपाइलर्स ऑफन यूज़ एन एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। इसी की ट्रांसफॉर्मेशन है इसी ट्री की, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कहते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, और वो जो है वो कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। और ये वो आपका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है जो कि ये इसका आउटपुट भी है आपके, और यही इस्तेमाल होता है। पार्सर का आउटपुट भी यही होता है और इस्तेमाल भी यही करते हैं। तो ये देखें, इसमें भी वही है एक्स प्लस टू माइनस वाई। ठीक है। ये भी उसी तरह है। आपको एट द एंड जो है हम चेक कर सकते हैं अपने सेंटेंस को इस ट्री के साथ कि वो सेंटेंस उस ग्रामर का हिस्सा है या नहीं। लेकिन ये ट्री जो है पहले वाले ट्री से इस ट्री से काफ़ी छोटा है। ठीक है। दिस इज़ मच मोर
कंसाइज, यानी उससे काफ़ी छोटा है। तो पार्सर जो है इस तरह बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल आपके पास इसी फॉर्म में ट्री होगा, लेकिन इसी फॉर्मेट में आप कह सकते हैं, या ट्री के फॉर्मेट में आपका आईआर होगा, या जो आपका पार्सर का आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। AST समराइजेस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विदाउट द डिटेल्स ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, यानी हमारा वो काम कर रहा है कि आपको ये बता सकता है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम में कोई एक स्टेटमेंट लिखी है तो वो ये बता सकता है ये ट्री कि ये ग्रामर का हिस्सा है या नहीं, लेकिन हमें वो सारी डेरिवेशन अब करने की, वो डिटेल्स की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ASTs आर वन काइंड ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि IR 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 के पार्सर जो है, या जो आपका फ्रंट एंड जो है उसका जो आउटपुट है वो IR होता है। ठीक है, और फिर IR जो है बैकएंड को मिलता है। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि IR क्या है। IR ये इस तरह ट्री की फॉर्म में होता है, और ये उसकी एक शक्ल है, बाद में हम और भी देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम बैकएंड को ओवरव्यू कर लेते हैं।